हेलो गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है कल के लेक्चर में बात कर रहे थे कि भाई ये फंक्शन आपका 1/x² प्लस c स्क्वायर, इसका जो है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहीं पे हम अपनी बात को फिनिश किए थे और हमने एक दो स्टेप किया था और आपको एज होमवर्क के लिए मैंने दिया भी था कि आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो इसको जो हमें व्हाट्सअप करिएगा और बताइएगा कि आपने कर लिया या नहीं। तो कुछ लोगों ने ट्राई भी किया है, कुछ लोगों का नहीं आया है। तो अपने आप में एक स्टैंडर्ड फंक्शन और खास बात इसकी ये है कि इसके बेस ढेर सारे क्वेश्चंस खुले हैं। ठीक है, तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और कभी कभी जो है सीधा ये इसका यूं कहीं के साथ सीधा सीधा रिजल्ट पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आपको बल्कि याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं वन बाय वन। तो पहला काम ये क्या है कि इस फंक्शन को हम मानते हैं लेट y इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब वही पुरानी बात, अब इस फंक्शन की क्या हम लोग करेंगे, जो है पार्शियल फ्रैक्शंस इसको हम ब्रेक करेंगे। तो जिस आपको मान लो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लेक्स में जाएगा, जिसको हम लोग इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं x प्लस ए आई और इंटू एक्स माइनस ए आई। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम ही है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक किए थे हम लोग, तो कल हम लोग को मिला था क्या 1/2ai और यहाँ पे आया था आपका 1/x माइनस ए आई और प्लस यहाँ पे आपका आएगा माइनस 1/x प्लस ए आई। ठीक है, ये हम लोग जो है इस फंक्शन का जो है पार्शियल फ्रैक्शन किए थे। अब इसके बाद हम लोग जो करना क्या है, हमें इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव चाहिए। तो हम लोग वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे कि जो है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x in n टाइम्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स। ठीक है, वी डिड क्या मिलेगा, अब यहाँ पे लिखेंगे dn ऑफ y। ठीक, और ये आपका तो कांस्टेंट है, बाहर ही आ जाएगा 1/2ai है ना, और यहाँ पे होगा आपका dn ऑफ 1/x माइनस ए आई माइनस dn ऑफ 1/x प्लस ए आई। ठीक है, और आपको मालूम है इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको फॉर्मूला बताया था dn ऑफ 1/ax प्लस b का जो है nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता था, -1 टू पावर n, n का फैक्टोरियल 8 पावर n अपॉन ax प्लस b होल टू द पावर व्हाट n प्लस 1। दिस योर फॉर्मूला फॉर द dn ऑफ 1/ax प्लस b। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से जो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1/ax प्लस b था, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या है 1/x माइनस ए आई। ठीक है, तो यूं कहें कि a की जगह आप जो है क्या है, यहाँ पे ये कहें a की जगह क्या 1 है ना, ये a की जगह 1 है और b की जगह आपका पूरा पूरा क्या है माइनस ए आई है। ठीक है, तो रखते हैं इसको हम लोग, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2ai, तो क्या है कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, और इसका y का nth टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा yn मिलेगा। क्या मिलेगा, yn मिलेगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे आएगा क्या -1 टू पावर n, n का फैक्टर a क्या है 1 है, तो 1 टू पावर n 1 ही आएगा। ठीक है, अपॉन x माइनस ए आई होल टू द पावर व्हाट n प्लस 1। इज इट क्लियर। अब इस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी -1 टू पावर n, n का फैक्टोरियल a यहाँ पे भी क्या है 1 है ना, तो 1 टू पावर n करेंगे तो 1 ही मिलेगा, अपॉन इंटू चाहे 1 कर दो। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस ए आई होल टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कॉमन है, जो कॉमन को हम बाहर ले लेते हैं। y1 इक्वल्स टू 1/2ai, कॉमन यहाँ पे क्या है -1 टू पावर n का फैक्टोरियल, और इस फंक्शन को आप लिख सकते हो x माइनस ए आई होल टू द पावर, ऊपर आप ले जाएंगे तो क्या आएगा -n प्लस 1। ठीक है, यही काम यहाँ पे भी करेंगे कि आपका आएगा -x प्लस ए आई होल टू द पावर माइनस टाइम्स n प्लस 1। इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यदि होती है तो आप कमेंट से जरूर करें। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लो, फिर हम इसको इरेज करके आगे काम करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग जो है इसके आगे करते हैं।
रिमूव किया जाए ऊपर। एक सब्स्टिट्यूशन ये है कि x इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू पुट करेंगे r cos थीटा और a इक्वल टू पुट करेंगे r sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जो है tan थीटा निकालिए, इट मींस जो कहिए इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, चाहे इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको चाहे आप सेकंड मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, r r कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा sin थीटा अपान cos थीटा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा a अपान जो है x आएगा। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा a अपान x, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स a बाई x। ठीक है, क्या आएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई x। अब इसी सब्स्टिट्यूशन का हमें यूज करना है। ठीक है, जहां पे x है वहां पे क्या लिखना है r cos थीटा यूज करना है, और जहां पे a है वहां पे हमें क्या यूज करना है r sin थीटा यूज करना है। ठीक है, ऊपर हम रिमूव कर दे रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अब हम करते क्या है, इसी फंक्शन में जहां पे x है उसके प्लेस पे क्या रखते हैं r cos थीटा। तो यहां से देखिए आप y इक्वल टू अभी आपका तो वही रहेगा 1/2ai माइनस 1 टू पावर n का फैक्टोरियल, और x प्लेस पे क्या रख रहे हैं, x के प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं, पुट x इक्वल टू r cos थीटा। तो यहां पे आ जाएगा r cos थीटा माइनस एक जगह हमने क्या पुट किया r sin थीटा, क्या पुट किया r sin थीटा होल टू द पावर माइनस टाइम्स n प्लस 1। ठीक है, यही काम हम यहाँ भी करेंगे, माइनस टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा x की जगह क्या पुट करना है r cos थीटा, और यहाँ पे प्लस a की जगह क्या पुट करना है r sin थीटा। यहाँ पे i भी है, ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे है i, a की जगह क्या पुट करना r sin थीटा होल टू द पावर माइनस टाइम्स 1 प्लस n प्लस 1। ठीक है, अब हम करते क्या है, यहाँ पे r हर जगह है तो r कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, r हम कॉमन यहाँ पे क्या लेंगे, y1 इक्वल टू आएगा 1/2ai माइनस 1 टू पावर n, और n का फैक्टोरियल यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं r टू पावर क्या माइनस n प्लस 1 टाइम्स। ठीक है, जब r यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, सिंपली बचेगा यहाँ से cos थीटा माइनस i sin थीटा होल टू द पावर माइनस टाइम्स n प्लस 1, और यहाँ पे आएगा माइनस r को कॉमन हमने ले लिया है, तो सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा प्लस r sin थीटा होल टू द पावर माइनस n प्लस 1 टाइम्स। ठीक है, अब हम लोग डिमार्स थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, आपको डिमार्स थ्योरम मालूम होगा क्या होता है, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां पे फिर से देखेंगे इसके बारे में। आप यहाँ पे एज ए फॉर्मूला आप देख लीजिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे cos n थीटा, यानी इंग्लिश में आ जाता था प्लस i sin n थीटा। ठीक है, यही तो होता है डिमार्स थ्योरम, वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू 1/2ai माइनस 1 टू पावर n का फैक्टोरियल r टू पावर माइनस n प्लस 1 तो रहेगा ही। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो cos, अब आपको मालूम है, ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी cos n प्लस 1 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, और sin माइनस थीटा क्या होता है, sin माइनस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा होता है ना, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, i sin n प्लस 1 थीटा, थोड़ा इसके पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब हम नीचे वाले टर्म्स को जो है थोड़ा सा रिमूव कर दे रहे हैं, इसको आप इसको सही, ये इसको सब्स्टिट्यूशन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, a हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था x इक्वल टू दिया था r cos थीटा, और a इक्वल टू दिया था r sin थीटा। ठीक है, ये पुट किया, इसको याद रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी। और थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या मिला था tan इनवर्स a बाई x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको फिर डिवाइड अप्लाई करते तो माइनस टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा cos n प्लस 1 थीटा, और यहाँ पे cos sin माइनस थीटा क्या होगा माइनस sin थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस टाइम्स sin, क्या आएगा sin n प्लस 1, जो है sin n प्लस 1 थीटा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं फिर किसी में फिर से लिखना पड़ेगा, माइनस हो जाएगी आपको हो जाएगा
प्लस ये वाला पोर्शन आपका cos n प्लस 1 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो है i यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे i आपका छूट रहा है, ठीक है, i आपका यहाँ पे i sin प्लस 1 थीटा कितनी बार, 2 बार आ गया, इसलिए यहाँ से आपको मिलेगा y1 इक्वल्स टू 1/2ai माइनस 1 टू पावर n का फैक्टोरियल r टू पावर माइनस n प्लस 1 और यहाँ पे जो है i कितनी बार 2 टाइम्स आया, यानी 2i sin n प्लस 1 थीटा, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार आया। अब एक हमने यहाँ पे देखिए r इक्वल टू हमने क्या पुट किया है, सॉरी a इक्वल टू क्या पुट किया है, r sin थीटा। यहाँ से हम क्या करें, r की वैल्यू निकालें, ठीक है, यहाँ से जब r की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, यानी r sin थीटा क्या है, a है, ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a अपान sin थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जहां बेटा r है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, a अपान sin थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे रखिए ना, तो yn इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2ai माइनस 1 टू पावर n का फैक्टोरियल r के प्लेस पे रखो ना, r के प्लेस पे आप क्या रखोगे, यानी जो है a अपान sin थीटा होल टू द पावर माइनस n प्लस 1, ठीक है, इनटू 2i sin n प्लस 1 थीटा, यही तो आएगा। अब यहाँ पे 2i जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये 2i आपका यहाँ से जो है कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पे मिलेगा yn इक्वल्स टू माइनस 1 टू पावर n का फैक्टोरियल और यहाँ पे a तो है ही, अब a क्या है, माइनस 1 अपान n प्लस 1 है तो नीचे आएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये sin थीटा या नेगेटिव है ऊपर जाएगा तो इसको पॉजिटिव कर, यानी sin टू द पावर n प्लस 1 थीटा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पे क्या आएगा इनटू sin n प्लस 1 थीटा। अब इसमें कंफ्यूजन, ये एंगल है और ये आपका पावर है, ठीक है, n प्लस 1 थीटा दोनों जगह लिखा, बट ये sin n प्लस 1 थीटा एंगल है और यहाँ पे sin n प्लस 1 थीटा क्या है, यहाँ पे पावर, ठीक है। चलिए और इसको कुछ सिंपलीफाई किया जा सकता है ना, यहाँ पे बेटा एक ये तो बचा ही है ना, ये वाला a, इसको नीचे आएगा तो क्या आएगा, यानी 1 अपान जो है आप लिख सकते हो क्या, a टू पावर व्हाट n प्लस 1, ठीक है, और एक ये यहाँ पे भी बचा हुआ है ना, a टू पावर n प्लस 1 और यहाँ पे है इंटू a टू पावर 1, किसको आप लिख सकते हो yn इक्वल्स टू माइनस 1 टू पावर n का फैक्टोरियल sin n प्लस 1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 थीटा इंटू sin n प्लस 1 थीटा, है ना। अब यहाँ पे a टू पावर 1 है और यहाँ पे क्या है, a रेज़ टू पावर n प्लस 1, तो इट मींस हो जाएगा यहाँ से अपान में जो है क्या इंटू 1 अपान a रेज़ टू पावर n प्लस 2। अब इसको आप नोट कर लो, तो थोड़ा एक स्टेप और इसको हम लिख देते हैं, जल्दी से आप नोट करिए इसको। चलिए इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो y1 इक्वल्स टू माइनस 1 टू पावर n का फैक्टोरियल अपान a टू पावर n प्लस 2 इंटू साइन n प्लस 1 थीटा इंटू साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा, वेयर थीटा इक्वल्स टू क्या था, अभी हमने निकाला था, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई x। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव का ये फार्मूला कहिए या रिजल्ट कहिए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए माइंड, इसकी हेल्प से हम ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अपने आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पे दिक्कत आई होनी नहीं चाहिए, आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें सारी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इसी का एप्लीकेशन करें या इसका हेल्प लेके जो हम अनदर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई a, ठीक है, tan इनवर्स x बाई a, इसका जो है हमें क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव्स। तो इसको हम लोग करते हैं, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, y इक्वल्स टू आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे बेटा x के प्लेस पे क्या है, पूरा x अपान a है, तो आपका आएगा 1/1 प्लस x अपान a रेज़ टू द पावर 2। फिर अब यहाँ पे हमने बताया था जैसे कि आपको tan इनवर्स x का फॉर्मूला मालूम है कि tan इनवर्स x अपान a,
इसको आपने एज एक्स ट्रीट किया तो x अपान a लिखा, फिर इसका डिफरेंस फिर से करते हैं, किसका dy बाई dx ऑफ x अपान a का। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको y1 इक्वल टू मिलेगा क्या 1 अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपान a स्क्वायर इनटू 1 अपान a। इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो a स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 1 अपान a। ये यहाँ से पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली आपको मिलेगा क्या a अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी अभी आपने किया था क्या, वहां पे भी जो फर्स्ट फंक्शन किया क्वेश्चन किया था वो क्या था, y इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो है nth डेरिवेटिव आपने निकाला था, और उसका रिजल्ट क्या है, नीचे भी हमने इसको जो है इरेज नहीं किया है, ये आया था। तो हम करेंगे क्या, देखिए इस फंक्शन का हम यदि a यहाँ पे एक्चुअली कांस्टेंट है ना, इसको कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगी, तो मिलेगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमें अब 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का nth डेरिवेटिव आपको मालूम है फॉर्मूला है ना। तो अब जैसे एग्जाम में आ गया, सपोज करिए मेंस में है तो आपको पूरा पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, पहले आप ये करो प्रूफ फिर ये करो। लेकिन फिर एग्जाम में आता है, सपोज इसका nth डेरिवेटिव आता है तो आपको रिजल्ट याद है, ठीक है, यदि आपको इसका रिजल्ट याद है तो क्या करोगे, सीधे फार्मूला यूज करके 1 सेकंड में आप निकाल ले जाओगे, नहीं तो पूरा 2-4 पेज करते रह जाओगे। ठीक है, ये फायदा है रिजल्ट याद होने का। ठीक है, चलो तो अब रीजन ये है कि इस फंक्शन का हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया है, और हमें चाहिए क्या, इसका n टाइम चाहिए। तो क्या करना होगा, इस फंक्शन का हमें इसका n-1 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर रखा है, हमें चाहिए क्या, इसका nth डेरिवेटिव चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का हमें n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कुछ करना नहीं है, जो फार्मूला यहाँ पे n है वहां वहां हमें क्या रखना पड़ेगा, n-1। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला किसका है, nth डेरिवेटिव हमने निकाला था 1 अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, बट यहाँ पे हम ऑलरेडी इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, इसलिए हमें इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये n टू पावर n-1 टाइम्स। ठीक है, चलो तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x n-1 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा dn-1 इनटू y1। ठीक, और इसका आप करोगे तो ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा dn-1 ऑफ 1 अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये आपका बाहर ही रहेगा। अब इसको देखिए, -1 टू पावर क्या है, n है, यहाँ पे क्या है -1 टू पावर n-1, यहाँ पे क्या है n का फैक्टोरियल है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर अपान a टू पावर n प्लस 2 है, a टू पावर n प्लस 2 करेंगे, a टू पावर n-1 प्लस 2 करेंगे, सिंपली आएगा a टू पावर n प्लस 1। सिंपल है, कुछ किया नहीं मैंने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया, इसके पहले जो आपने किया था। और फिर यहाँ पे sin टू पावर n प्लस 1 थीटा है, तो n की जगह n-1 रखो तो सिंपली आएगा sin n थीटा। ठीक है, पावर में है, और यहाँ पे भी वही आ जाएगा sin n थीटा। यहाँ पे n थीटा एंगल में है, ये पावर में, ध्यान रखना। यही लोग गलतियां करते हैं कि डायरेक्ट जल्दबाजी में n थीटा यहाँ पे रख दिया, n थीटा यहाँ पे रख दिया, है ना। अब उसके बाद थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो आप चाहो तो, ऊपर मैं रेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये एक बार डिफरेंशिएट आपने कर लिया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा yn आएगा, है ना। और यहाँ पे a है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या है a टू पावर n प्लस 1 है। ठीक है, तो नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा a टू पावर -1, इट मींस सिंपली आएगा a टू पावर n आएगा, यानी -1 टू पावर n-1 का फैक्टोरियल अपान a टू पावर n। ठीक है, इनटू sin n थीटा इनटू sin n थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स a बाय x। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a बाय x। ठीक है, इसको आप जो है कॉपी कर लीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, वेयर थीटा इक्वल टू, चाहे लिख लो वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाय x। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसी पे बेस्ड है, तो आप इसको इजीली कर लेते हैं। अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको मैं नोट कर दे रहा हूँ, घर पर ट्राई करिएगा।
क्वेश्चन ये है आपका, इफ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फंक्शन है, इसका हमें क्या चाहिए, nth डेरिवेटिव चाहिए। क्या चाहिए इसका, हमें nth डेरिवेटिव चाहिए। इसको आप करिएगा, इसी क्वेश्चन की हेल्प से वो भी होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखते हैं, उसका nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। इसके पहले वैसे हमने कुछ किया था, एक दो क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसलिए आपको जो थोड़ा सा चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपका ये है, नोट करिए, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन, फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन क्या आपका cos स्क्वायर x इंटू साइन क्यूब x। ठीक है, इंटू क्या है, साइन क्यूब x। सिंपल है, फिर वही काम कि भाई हमारा उद्देश्य ये होता है फंक्शन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिस फॉर्म में आपको उसका फॉर्मूला आपको मालूम है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे cos स्क्वायर x का मालूम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ना ही sin क्यूब x का मालूम है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे जिस फॉर्म में आपको जो है फॉर्मूला आपको मालूम है। ठीक है, तो करते हैं वही काम कल हमने किया था। जैसे cos 2x है, cos 2x फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे जो है cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, सिंपली क्या आएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 है। ठीक है, यही तो आएगा। अब cos 2x का हमने कल तीन फॉर्मूले बताए थे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, साइन होता है, यहाँ पे हमने पहला बताया था cos 2x क्या होता था, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, है ना। दूसरा फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तीसरा क्या था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ से cos स्क्वायर x क्या आएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 आएगा। ठीक है, जहाँ पे cos स्क्वायर x है वहां पे हम लोग लिखेंगे जो है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 रखेंगे, और sin 3x इसको ब्रेक करेंगे। आपको मालूम sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, यहाँ पे sin क्यूब x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यानी जो है आपको sin 3x माइनस 3 sin x इक्वल्स टू माइनस 4 sin क्यूब x। तो हमें क्या चाहिए, sin क्यूब x की वैल्यू चाहिए, तो आप लिख सकते हो क्या, 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। ठीक है, तो जहां पे sin 3x है उसके प्लेस पे आप क्या रखोगे, 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 रखोगे। ठीक है, तो अब इसको जो है हम करेंगे क्या, इसके प्लेस पे रखेंगे 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। ठीक है, ये है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 है यहाँ, 1/4 यानी 1/8 आ जाएगा सिंपली, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sin x माइनस sin 3x cos 2x का करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 sin x इंटू cos 2x, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो है cos 2x का हो गया, हाँ, फिर यहाँ पर जाएगा माइनस sin 3x इंटू cos 2x, ये हुआ। अब हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, इसका तो हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, बट यहाँ पे फिर प्रॉब्लम करेगा, इनटू में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो है फिर आपको बन जाएगा किस फॉर्म में, 2 sin a इंटू cos b। किस फॉर्म बन जाएगा, 2 sin a इंटू cos b के फॉर्म में बन जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 1/8, इसको आप रहने दीजिए, इसको 3 sin x इंटू sin 3x, इसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा sin x इंटू cos 2x, फिर वही काम यहाँ भी करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, sin 3x इंटू cos 2x। आपको मालूम है 2 sin a इंटू cos b क्या होता है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की यूज से इसको जो हम लोग ब्रेक कर देंगे। करिए, देखिए क्या आता है। अब यहाँ पे आ जाएगा जो है 1/8 3 sin x माइनस sin 3x,
और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या 3/4 हो जाएगा 2 साइन इंटू cos b। साइन a प्लस बी यानी जो है साइन a प्लस बी इट मीन जो है सिंपली जो है साइन 3x और फिर माइनस साइन a माइनस b। तो a माइनस b इसमें जो है x माइनस 2x क्या हो जाएगा x माइनस 2x करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है प्लस साइन ऑफ x ठीक है। फिर इसके बाद यही काम यहाँ पे भी करेंगे 1/2 साइन a इंटू cos b का करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस b इंटू यानी जो है साइन 5x ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 5x माइनस साइन a माइनस b। तो 3x माइनस 2x करेंगे तो माइनस साइन x आएगा ठीक है। ये है आपका। अब तो इसका जो है nth डेरिवेटिव निकालना आसान काम है, कुछ करना नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के dn ऑफ sin ax प्लस b। तो आपको फॉर्मूला इसका मालूम है a टू पावर n sin ax प्लस b प्लस n थीटा ठीक है। इसी के हेल्प से जो है आप इसका जो है आप इजीली निकालो। थोड़ा या तो और कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे साइन x एक बार यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और यहाँ पे भी आया है ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट कर लेंगे तो थोड़ा सा चीजें और आसान हो जाएंगी ठीक है। कैलकुलेशन छोटा है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है मैं लिख दे रहा हूँ dn ऑफ sin ax प्लस b क्या होता है a टू पावर n sin ax प्लस b प्लस n थीटा ठीक है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करके आप इसको सॉल्व कर लेना ठीक है। जैसे मैं एक कर देता हूँ किसी का, सपोज करो हमने किया भी था sin 3x का है ना, इसका dn निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अब a की जगह क्या है आपका 3 है और b की जगह क्या है 0 है। इसका क्या फार्मूला बन जाएगा dn ऑफ दिस फंक्शन यानी 3 टू पावर n sin 3x प्लस b 0 है n थीटा ठीक है। सॉरी n पाई बाई 2 होता है, इसको करेक्ट कर लेना n पाई बाई 2 होता है ठीक है। n पाई बाई 2 ये है ना। इसी तरीके से सारा फंक्शन इसका करोगे क्या आ जाएगा 5 टू पावर n sin 5x प्लस n पाई बाई 2 ठीक है। चाहे जो फंक्शन है आप इस फॉर्मूले से जो है आप इसका nth डेरिवेटिव को जो है निकाल सकते हैं ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और करने जा रहे हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन आपको फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपका क्या है e टू पावर 2x इंटू साइन क्यूब x ठीक है। यही है e टू पावर 2x इंटू साइन क्यूब x ठीक है। अब इस फंक्शन का जो है आपको क्या निकालना है nth डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है nth डेरिवेटिव निकालना है। तो इजीली आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वही तरीका, साइन 3x का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x ठीक है। और आपको चाहिए किसकी वैल्यू साइन क्यूब x की वैल्यू चाहिए ठीक है। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो साइन क्यूब x की वैल्यू यानी जो है 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 ठीक है। तो साइन क्यूब x के प्लेस पे आप इसको रख देंगे, सिंपली आपको मिल क्या जाएगा e टू पावर 2x sin क्यूब x की जगह रखो क्या 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 ठीक है। इसको थोड़ा सा अंदर सेंड कर देते हैं इसको e टू पावर 2x और यहाँ पे आ जाएगा 3/4 और sin x माइनस 1/4 e टू पावर 2x और sin 3x। एक हमने फार्मूला कल या परसों पहले वाले लेक्चर में डिराइव किया था dn ऑफ e टू पावर ax sin bx प्लस c ठीक है। तो आपको याद होगा हमने इसको डिराइव किया था r टू पावर n e टू पावर ax sin ऑफ bx प्लस c प्लस n थीटा वेयर r इक्वल्स टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई a ठीक है। यही तो हमने डिराइव किया था फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के हेल्प से उसका जो है nth डेरिवेटिव निकालेंगे। दिस इज योर y, इसको हमने क्या मान लिया y ठीक है। अब इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा dn ऑफ y, यहाँ पे 3/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dn ऑफ e पावर 2x sin x और -1/4 dn ऑफ e पावर 2x sin 3x। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग करेंगे क्या है 3/4 आएगा e टू पावर ax। ठीक है, a की जगह क्या है, ये आपका 2 है। ठीक है, तो r टू पावर पहले लिख देते हैं, r टू पावर n e टू पावर ax यानी 2x और यहाँ पे sin bx, यहाँ पे क्या है एक्चुअली तो आपका है sin x है सिंपली। ठीक है, तो sin x आ जाएगा, b आपका 0 है, प्लस n थीटा आ जाएगा माइनस 1/4। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा e टू पावर 2x और यहाँ पे करेंगे sin r टू पावर n भी रहेगा, r टू पावर n रहेगा sin 3x प्लस n थीटा। ठीक है भाई, लेकिन अब यहाँ पे ये इसका जो r होगा, यहाँ पे r क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। a क्या होता है, a जो होता है आपका e टू पावर ax ही तो होता है, a की वैल्यू है। तो r जो आएगा यहाँ पे आएगा यानी 2 का स्क्वायर, b क्या होता था bx यानी x का जो कोफिशिएंट है ये क्या होता था आपका b यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका r आ गया। थीटा क्या होता था, थीटा कुछ होता था tan इनवर्स b बाई a, यहाँ पे b क्या है 1 है, a क्या है 2 है, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स b बाई a, इट मींस जो है आप कहें 1/a कितना है 2। ये तो इसके लिए हुआ है ना। अब यही काम यहाँ पे भी करेंगे, तो r यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है 2 है, b क्या है यहाँ पे 3 है, ध्यान रखना बदल गया इसके लिए। ठीक है, और थीटा क्या होगा tan इनवर्स b बाई a, b यहाँ पे क्या है 3, a यहाँ पे क्या है 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस टाइप का जो है फंक्शन का हम लोग इस तरीके से nth डेरिवेटिव निकालते हैं। आई होप आपको चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, और 2-4 क्वेश्चंस और जो आपके पास पॉसिबल हो उसको आप लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस आप इसको कर लीजिए, तो चीजें जो है और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रेविटीज थ्योरम की। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोग आई होप इसको नोट कर लिए होंगे। अगला हम थ्योरम की बात करेंगे लेविटीज थ्योरम। ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि जैसे अभी तक आपने जो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आप n टाइम्स करते चले आए, वहां पे कोई भी यदि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आता था हम लोग उसको ब्रेक करने की कोशिश करते, लेकिन जब आप लेविटीज में पढ़ ले जाएंगे तो आप जो है इजीली यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो आप उसका जो है nth डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप क्लास 12th लेवल पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला आपको मालूम था, उसी तरीके से आप हम लोग nth डेरिवेटिव की बात करेंगे, है ना। तो आप लिख डालिए लेविटीज थ्योरम, LEIBNITZ। ये एक मैथमेटिशियन थे। स्टेटमेंट इसका क्या है, इफ u and v are function of x then dn of u equals to dn of u into v प्लस एन सी वन डी टू पावर एन। कुछ यूं कहें कि डिमांस सॉरी आपने जो बायनोमियल्स थ्योरम पढ़ा था उसी तरीके से कुछ मिलता जुलता है ना, इनटू यू और आपका है डी ऑफ वी प्लस एन सी टू डी टू पावर एन माइनस टू यू डी टू वी प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे है एनसीआर की बात करें यानी डी टू पावर एन माइनस आर ऑफ यू और डी टू पावर यहाँ पे आ जाएगा आर वी प्लस एंड सो ऑन। तो क्या आना चाहिए u इंटू डी टू पावर एन वी, u इंटू डी टू पावर एन ऑफ वी। ये है आपका जो है लेविटीज थ्योरम, यानी यहाँ पे u v जो है क्या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। ठीक है, और क्या है फंक्शन ऑफ x है, तो उस केस में आप इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सिंपल सी फॉर्मूला है, इसको आप मान लीजिए। लेकिन इसमें खास बात एक चीज ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, किसको सेकंड फंक्शन, ये बड़ी बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड फंक्शन हम उसी फंक्शन को मानते हैं जिसका आफ्टर सर्टेन स्टेज के बाद उसका डिफरेंशिएशन विल बिकम्स अ जीरो। ठीक है, उसका क्या डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे कुछ फंक्शन है, जैसे मैं ये कहूं कि मान लो प्रोडक्ट आप क्या है x स्क्वायर है और कोई sin x, ये फंक्शन है। अब इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, अब यहाँ पे देखिए यदि sin x क्या इसका डिफरेंशिएशन आप करते जाओ तो nth डेरिवेटिव तक कर दिया, जीरो होने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है
जिसका आप nth डेरिवेटिव आप निकालना शुरू करोगे तो क्या होगा, आफ्टर सर्टेन यानी तीसरे टर्म्स में इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकंड। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखेंगे तो कोई भी फंक्शन है, पैरामीटर टू फंक्शन है, उसका आप nth डेरिवेटिव जो है आप इजीली निकाल दो। ठीक है, अब इसमें बेस्ड जो है क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।